अरे बहू, ला टीवी का रिमोट मुझे दे। तो कब से टीवी देख रही है? कपिल शर्मा शो का टाइम हो गया है। अरे जरा रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम करिए, आप कपिल शर्मा को अपनी सहेली मीना आंटी के यहाँ जाके देख लीजिए। अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नक्चड़ी सहेली कमला के यहाँ? है बड़ी आई मुझे भेजने वाली। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। फिर सीमा अपनी सहेली कमला के घर चली जाती है। अरे क्या बात है सीमा, अचानक इतनी रात को मेरे घर आना कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो घर पर टीवी देखना तक मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं तेरे घर पे आ गई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है। अगर अभी से तू नरम पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तो बिल्कुल ठीक कहती है कमला, मेरी सास कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरा फायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तो चिंता मत कर, बहुत आसान तरीका है। बस कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तू उसे करने से साफ मना कर दे। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। अरे बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप धो लीजिए कपड़े। वैसे भी मैं तो रोज धोती हूँ ना, घर का थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया कीजिए। अरे बड़ी बदतमीज है तू, बहू होके अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने कमरे में। अरे सीमा, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपनी माँ से कहिए कि घर के काम में मेरा हाथ बटाया करे, या फिर एक नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। मैं अकेले इस घर का सारा काम नहीं कर सकती। बहू, रात के 8 बज गए हैं और अभी तक तूने खाना नहीं बनाया, तू आखिर कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है। आज खाना आप बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना था तो तुझे क्यों बहू बनाकर अपने इस घर में लाई हूँ। बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी कभी अपने हाथ पैर चला लिया कीजिए। सारा दिन बस यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती हैं। हे भगवान, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। पिताजी, अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, इन दोनों की सुलह कराने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मामा देखो देखो, दादी ने आपके लिए क्या भेजा है। माँ जी ने ये हार मेरे लिए भेजा है? हाँ माँ, दादी अपनी पड़ोस की सहेली से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, घर का सारा काम अकेले संभाल लेती है। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू भागता हुआ अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी, देखिए माँ ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू अपनी दादी को एक थैला देता है। सीमा की सास थैले के अंदर सुंदर सी साड़ी देखकर कहती है, अरे इतनी सुंदर साड़ी बहू मेरे लिए लेकर आई है? हाँ दादी, माँ तो अपनी सहेली कमला से कह रही थी मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान हैं।
और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुरेश और उसके पिताजी थोड़ी दूर पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देख रहे होते।